नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल का दिन अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर फैसला सुनाएगा। पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल काफी तेज है, क्योंकि जिन शर्तों की बात की जा रही है कि अगर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलती है तो जो शर्त सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से रखा जा रहा है वो केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं आफत देने वाला है। इस बात को लेकर मंथन तेज है कि केजरीवाल आगे किस रणनीति से आम आदमी पार्टी को लेकर आगे चलेंगे। तो वहीं ईडी भी पूरी तैयारी में है, क्योंकि ईडी हर बार अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। तो क्या कुछ चल रहा है इस पे मंथन, हलचल कितना ज्यादा तेज है, आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, उससे पहले आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात के लिए चिंतित है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उसके बाद वो कैंपेन करेंगे। कैंपेन करने में सुनीता केजरीवाल की क्या भूमिका होगी? क्या दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ रोड शो कर पाएंगे? अगर ऐसा करते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी में सवाल उठेगा कि संजय सिंह जो मंच पर चढ़कर हमेशा बोला करते थे लालू यादव की पार्टी, ये परिवार की पार्टी, क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये उनका वीडियो है, हर जगह सर्कुलेट किया जाता था। हर स्टेट की पार्टियों को परिवारवादी पार्टी कहा करते थे। यहां पर तो अब तक इसलिए बात चल रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तो उनका संदेश लेकर लोगों के सामने सुनीता केजरीवाल पहुंचती है। तो फिर अगर केजरीवाल बाहर आते हैं सिर्फ कैंपेन के लिए, तो क्या सुनीता केजरीवाल हाउस अरेस्ट हो जाएंगी? फिर से शीश महल के अंदर बैठकर जो महत्वाकांक्षा पाले हुए थे, आगे हम सीएम बनेंगे, और उसके लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग ले रही थी, ट्रेनिंग बीच में ही रुक जाएगा। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, कैंपेन करते हैं और वो लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, तो क्या एक्साइज पॉलिसी की चर्चा करेंगे? क्या ये बात करेंगे कि शराब घोटाले में हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? क्योंकि जब शराब घोटाले की बात आती है तो केजरीवाल अपने आप को निर्दोष बता दे, कितने लोगों को वो निर्दोष बता पाएंगे? वो कहीं ना कहीं तो ये सवाल उठेगा कि विजय नायर कहाँ, मनीष सिसोदिया कहाँ, समीर महेंद्रू कहाँ, के कविता कहाँ, ये सारे लोग क्या झूठे आरोप में फंसे हुए हैं? एक परसेप्शन ऐसा बन गया है। तो वहाँ स्ट्रेटजी इस बात की बन रही है कि केजरीवाल जब बाहर आते हैं, अगर अंतरिम जमानत मिलती है, तो हमें कौन सी रणनीति बनानी चाहिए केजरीवाल को लेकर। और इसलिए जो कई नेता हैं ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि केजरीवाल बाहर आएंगे तो क्या फिर से उन लोगों के लिए लिमिटेशन तो तय नहीं कर देंगे कि तुम लोग क्या करोगे, कौन स्ट्रेटजी बनाएगा? अभी तो थोड़े कंफ्यूजन की स्थिति है। तो अलग अलग गुटों के बीच मंथन चल रहा है कि अगर जमानत मिलती है तो भी आम आदमी पार्टी में शांति नहीं रहेगी। थोड़े समय की शांति जो है अगले कुछ दिनों के बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। क्या माना जाए सर, जो इन दिनों सुनीता केजरीवाल ने पूरा जिम्मा उठा रखा है, रोड शो भी कर रही हैं, चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार में नजर आएंगी या वो वापस शीश महल में चली जाएंगी और केजरीवाल अकेले प्रचार? देखिए, ये तो बड़ी बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल अपने साथ सुनीता केजरीवाल को लेकर अब रोड शो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले की स्थितियां अलग थी। पहले अरविंद केजरीवाल भी अपने बच्चे, अपनी बीवी के साथ कभी कभी इलेक्शन कैंपेन में या किसी मंच पर दिखाई पड़ते थे। वो एक पारिवारिक इमोशन होता था जिसमें कहा जाता था कि ये भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग हमारे साथ किस तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं। पूरा दिल्ली हमारा परिवार है, पंजाब हमारा परिवार है, इस तरह के इमोशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब तो वो नेता बन गई हैं, आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। अगर दोनों साथ में जाते हैं तो दोनों नेता होंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जाते हैं तो वो दोनों नेता हैं, सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है। वो एक दूसरे को जो संबोधित करते हैं तो वो लालू प्रसाद जी, या फिर ये नहीं कहते मेरे पिताजी हैं ये सामने बैठे हुए। तो ये
समस्याएं जो है आम आदमी पार्टी के अंदर है, लेकिन ये सारी स्थितियां डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट लेकिन के जो कुछ फैसले बड़े नेता हैं जिनको इस बीच दरकिनार किया गया है, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? ये सारी रणनीतियां जो है ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर निर्भर करता है, क्योंकि इनके अंदर कई कंफ्यूजन हैं। और अरविंद केजरीवाल तो अभी इस स्थिति में है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है उसमें केजरीवाल डरा हुआ है कि जमानत मिलती है तो भी हमारी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जमानत की जो शर्तों की बात की जा रही है, ये शर्त ऐसे नहीं है कि जज साहब ने अपनी तरफ से अकेले अचानक से दे दिया। ये शर्त इसलिए रखी जा रही है क्योंकि ईडी के तरफ से पहले एएसजी एसवी राजू ने कहा और फिर मैदान में उतरे एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जिस तरीके से एंट्री मारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एक वैचारिक इशू था। क्योंकि अभी तक एक्साइज पॉलिसी में जो मामले चल रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में हो, हर जगह एएसजी एसवी राजू के पास पूरे टेक्निकल जानकारी है। उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है कि किसने कब गवाही दी, कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम फरवरी 2023 में सामने आया, जब बुची बाबू जो कि सीए है था, या कह सकते हैं कि उस समय था कि कविता का उसने पहली बार केजरीवाल का नाम लिया, फिर इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली। ये सारे टेक्निकल जानकारी और सबूतों की जानकारी तो एसवी राजू के पास है। लेकिन जो वैचारिक सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा कि क्या चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, अब ये सवाल टेक्निकल नहीं था, ये सवाल ऐसा था जिसका कोई लेना देना एक्साइज पॉलिसी से नहीं है। यह सवाल था कि चुनाव एक ऐसा महापर्व है, लोकतंत्र का एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, संविधान के आधारभूत संरचना है, और इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो यह संविधान की व्याख्या होगी। तो फिर खुद तुषार मेहता मैदान में आए कि जब संविधान की बात है, जब आधारभूत संरचना की बात है, तो उन्होंने कह दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को रखते हैं, इसमें ये अधिकार है और संविधान का ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड ये आधारभूत संरचना में नहीं आता, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। तो क्या राइट टू फूड के आधार पर किसी अपराधी को इसलिए जमानत दी जा सकती है या छोड़ा जा सकता है क्योंकि उस अपराधी के जेल जाते ही उसके परिवार का राइट टू फूड इफेक्ट होगा। अगर वो जेल में चला गया, कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, तो उसकी बीवी बच्चे कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? तो किस आधार पर क्या उसे जेल से बाहर निकाला जा सकता है? तो ये बड़ा मसला चला और इस बीच जज साहब को कहना पड़ा, क्योंकि एक सवाल ये भी उठा था कि आप जमानत की बात कर रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन हम ईडी की तरफ से जमानत न देने की अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पावरफुल इंसान है, मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर है और बाहर जाएगा। अभी भी इसने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी है, मतलब चीफ मिनिस्टर है, तो बाहर जाने के बाद ये चीफ मिनिस्टर की भूमिका में रहेगा, वहां फाइल पर साइन करेगा, एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड फाइल जो है उस पर भी साइन करेगा, अधिकारियों को धमकी देगा और बाहर जाकर उन गवाहों को जिसने इसके खिलाफ गवाही दी है उसको होस्टाइल करने की कोशिश करेगा कि अभी आपने ईडी के सामने तो गवाह दे दिया, लेकिन आप कोर्ट के सामने अपनी गवाही बदल दो ताकि हमें क्लीन चिट मिल जाए। तो ये धमकी दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी का नेचर है, इन बड़े नेताओं का नेचर है। जब ये बातें उठी तो ये दोनों जज साहब को लगा कि शर्त तो रखनी पड़ेगी और शर्त कड़ी शर्त है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर केजरीवाल बाहर जाते हैं तो हम ये चुनाव का मसला उठा रहे हैं, हम ये मसला नहीं उठा रहे कि वो सीएम हैं तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। जब चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे हैं तो आप भी कुछ शर्त बताइए, और पहली शर्त हम यही मान लेते हैं कि वो बाहर जाकर सीएम के दायित्वों का पालन नहीं करेंगे। अब ये बड़ा मसला आ गया है आम आदमी पार्टी के अंदर और केजरीवाल के लिए कि अगर आप बाहर आते हैं, जेल में हैं कोई बात नहीं, जेल के अंदर हैं तो आप कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जेल के बाहर आए हैं और उसके बाद आप बाहर में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपसे सवाल तो किया जाएगा कि मुख्यमंत्री जेल से अब तो बाहर है तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा। और ये तो फजीहत भी है कि आप काम नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं निभा सकते। बिल्कुल, ये
जो फजीहत है उसके टेक्निकल प्रॉब्लम भी है और संवैधानिक बाध्यता भी है कि जेल में हो तब आपके पास बहाना है कि हम कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते। जेल से बाहर हो और आप मुख्यमंत्री नहीं हो, इसका मतलब है कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा। अब ये जो अंतरिम जमानत, ये रेगुलर जमानत की बात नहीं हुई है। इंटरिम बेल का मतलब है कि 1 जून को ये चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 25 के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में, पंजाब में खत्म, 1 जून को पंजाब में खत्म हो जाएगी। फिर आप कौन सा बहाना बनाएंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। और इस बीच में बाहर रहते हुए आपने मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं निभाया, तो फिर ये सवाल उठेगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की जरूरत ऐसे क्या है, जबकि बाहर अंदर कहीं भी रहे सरकार स्मूथली चल ही जाती है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या दोबारा जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो इस्तीफा देकर जेल के अंदर जाए। ये सवाल उठ रहा है। इसलिए केजरीवाल चाहता है पार्टी बाद में, अभी लोकसभा चुनाव में हमारा कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए बार बार अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट से कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत की बात हमने नहीं की थी, ये तो आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमने चुनाव को लेकर ये पूरे अरेस्ट के लीगलिटी पर सवाल उठाया था। तो ये मसला ऐसा फंस गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब केजरीवाल के सामने वो सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। अगर निगलते हैं तो सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, अगर बाहर कर देते हैं तो ये परसेप्शन बन जाएगा केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आना चाहता कुछ समय के लिए। जी, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो ये केजरीवाल के लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत होगी, कोई राहत नहीं होगी, क्योंकि जो स्थिति बन रही है, जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। मंगलवार को केजरीवाल की याचिका पर लंबी सुनवाई चली थी, अंतरिम जमानत को लेकर जमकर बहस हुई थी और जज ने बिना फैसला देते हुए जजों की बेंच उठ गई थी। अब ये बड़ी खबर है कि कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर फैसला सामने आ सकता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के बीच में हलचल काफी तेज है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।